नमस्कार दर्शकों, हम जीपीएस के ऊपर एक अवेयरनेस के लिए हम कुछ वीडियोस बना रहे थे हम लोग, और इसी दौरान हमने पिछले कुछ वीडियोस में जीपीएस कैसे हेल्प करता है हमारे ग्राहकों को, और उसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस बनाए। उसी में ऐड ऑन करते हुए आज हम लॉजिस्टिक कंपनीज़ के लिए बना रहे हैं एक वीडियो, किस तरीके से जीपीएस ट्रैकर लॉजिस्टिक कंपनी को हेल्प करता है, उन्हें फ़ायदा पहुंचाता है। ये चीज़ बताने के लिए हमारे साथ हमारे सेल्स मैनेजर हैं मिस्टर रितेश। हेलो मिस्टर रितेश। थैंक यू मृणाली। और एक्चुअली सही बात है, क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। और हम लोग की जो सेल्स टीम है जब वो मार्केट में जाती है तो सबसे ज़्यादा जो उनका कम्युनिकेशन होता है, सबसे ज़्यादा जिन लोगों से वो मिलते हैं वो लॉजिस्टिक वाले लोग ही होते हैं, चाहे वो सिंगल गाड़ी वाले हो या मल्टीपल पर्पस वाले हो, लेकिन लॉजिस्टिक वाले हैं। मेरे यहाँ भी लॉजिस्टिक का बिज़नेस है मेरे फादर का, और हमने इसको बड़े करीब से देखा है कि लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम क्या है ना। लॉजिस्टिक वाले में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो पहले ये समझते हैं कि वो काम कैसे करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जीपीएस ट्रैकर्स उनको कैसे हेल्प करते हैं, और उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट उसी में हम ऐड ऑन करते चले जाएंगे कि एक अच्छा जीपीएस ट्रैकर उनको क्यों शूट करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि जो जीपीएस ट्रैकर, यदि विदाउट जीपीएस ट्रैकर कोई लॉजिस्टिक वाला काम कर रहा है तो सबसे पहले कि उनको प्रॉब्लम होता है कि गाड़ी उनकी ऑल ओवर इंडिया जाती है। ज़्यादातर बड़े लॉजिस्टिक्स वाले हैं तो ऑल इंडिया परमिट होता है। ऑल इंडिया जब परमिट होता है और सोचिए कि जीपीएस ट्रैकर नहीं है और उनमें लाखों का माल उनकी गाड़ी में पीछे होता है, जो अकेले ड्राइवर और एक उनके साथ को ड्राइवर होता है, उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ड्राइवर यहाँ से लेके चलता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन का समय है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब गाड़ी रात में भी चलती है, दिन में भी चलती है, और ऐसे लोकेशंस पे जाती है जहाँ जिसके बारे में बिल्कुल पर्सन अननोन है। जिसका सामान है उसको भी टेंशन होता है कि मेरा सामान कहाँ पहुँचा, और जिसकी गाड़ी है उसको भी टेंशन होता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि ऑलरेडी जो गाड़ी का ऑनर है वो अपने ड्राइवर को कॉल कर रहा है, शायद किसी भी वजह से उसका नॉट रीचेबल हो, या वो कॉल जा रहा हो, रिंग हो रहा हो, लेकिन फ़ोन साइलेंट, या किसी वजह से फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा हो, तो उस समय घबराहट होती है। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप मतलब कुछ आपके साथ सही नहीं हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिक वो निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे परेशानी है। कभी अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी फ्रस्ट्रेट होने वाले होते हैं, तो वो जब ड्राइवर फ़ोन उठाता है तो उस पर चढ़ जाते हैं, है ना। उस पर कभी गाइड कॉल्स देना, ये देना, जब तक फ़ोन नहीं उठा रहा तब तक टेंशन में रहना, बीपी बढ़ाना, है ना। ये सब कुछ इशूज़ है। अब यहाँ पे एक समस्या आ जाती है। दूसरी समस्या क्या है कि जब गाड़ी वापस आई, अब आपको ड्राइवर का पेमेंट करना है, या कुछ दिन गाड़ी का आपको अपना मेंटेनेंस देखना है, गाड़ी कहाँ गई, कैसे चली, तो आपको अपना एक उसके लिए एक डाटा मेंटेन करना पड़ता है। क्या मैनुअली कीजिए, आप उसके लिए रजिस्टर मेंटेन कीजिए। गाड़ी जब आपके पास होती है तो आप उसका माइल मीटर नोट करते हैं। गाड़ी जब जाती है और वहाँ से आती है तो आप उसका माइल मीटर नोट करते हैं। और इन केस ये बीच में किसी दिन एक एक्टिविटी एक दिन का छूट गया तो ये आपके लिए बड़ा टफ कैलकुलेशन हो जाता है अब कि इस काम को कैसे देखा जाए, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, है ना। बहुत बड़ा इशू होता है ये। इसके साथ साथ ड्राइवर, आप बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि नहीं ड्राइवर उस दिन गाड़ी उस जगह पे लेके गया था, और ड्राइवर बोल रहा है सर हम तो लेके नहीं गए थे, गाड़ी यहीं पे खड़ी थी। तो ये भी एक ड्राइवर और ऑनर के बीच में ये विवाद पैदा करता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप जो है मतलब डे पर डे होते रहता है जीपीएस वालों के साथ, लॉजिस्टिक वालों के साथ। इसके साथ साथ क्या है तीसरा चीज़, किलोमीटर रिपोर्ट। लॉजिस्टिक का टोटल बिजनेस किलोमीटर रिपोर्ट पे मायने करता है। उनका कितना बचत होगा, कितना वो ट्रैवल करेंगे, सारी चीज़ें किलोमीटर रिपोर्ट पे, उनका टोटल प्रॉफिट इसी पे है। यदि उनको किलोमीटर रिपोर्ट एग्जैक्ट ना मिले तो दिक्कत है। एक इस पे याद आया, एक हमारे बहुत बढ़िया क्लाइंट है, दुर्गापुर में रहते हैं, उनकी अप्रॉक्स 20 गाड़ियाँ हैं, उनकी गाड़ियों में हम लोग सर्विस दे रहे हैं। उन्होंने एक बार हमको कंसल्ट किया कि रितेश जी यहाँ दुर्गापुर में और कुछ गाड़ियाँ हैं हमारी जिसमें लगाना है। हमने पूछा सर पर्पस, तो अरे किलोमीटर पे तेल मार दे रहा है हम लोग का ड्राइवर, समझ में नहीं आ रहा, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमने बोला कि सर ऐसा कैसा चीज़ जो एक्यूरेट वाला बताए, या लगभग हल्का फुल्का मतलब 5-10% इनएक्यूरेट हो भी, तो नहीं किलोमीटर पे ही मेरा पूरा गेम टिका हुआ है। तो इसका मतलब उस दिन समझ में आया कि किलोमीटर रिपोर्ट्स लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए बहुत मायने रखता है। तो यदि बीच में छूट भी जाता है तो ये सब नुकसान है। तीसरी, आज के डेट में जो देखने के लिए मिल रहा है कि भाई ज़्यादातर गाड़ी यहाँ ईएमआई पे होती है ना।
सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सोचिए कि आपकी गाड़ी बाहर गई है और बाई से कुछ ऐसा घटना हो गया कि ड्राइवर गाड़ी आपकी चोरी हो गई या किसी ने किडनैप कर लिया व्हीकल को, उस केस में आप क्या करेंगे? आपके पास कोई राइट नहीं है, यानी आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचता है कि आप जल्दी गाड़ी रिकवर कर लें। आपके अपने एरिया में हो तो शायद कुछ चांसेस हैं, लेकिन जब आपकी गाड़ी दूर होती है आपसे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हेल्पलेस है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आए दिन और ऐसा होते रहता है। तो ये सब लॉजिस्टिक बिजनेस वालों को हमेशा कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। और एक और कॉमन प्रॉब्लम क्या है, जो ड्राइवर से इरिटेट होते हैं वो लोग खास करके, कि फॉर एग्जांपल कि उनके पास लॉजिस्टिक में ऐसा होता है ना कि सर टाइम फिक्स होता है उनका, कि आपको आज ये आपने सामान लिया तो आपको 4 दिन में उस जगह पे पहुंचना है, एक टाइम फिक्स है। फिर वहाँ से आपको ये सामान लेके इतने दिन में यहाँ आना है। ये सारा चीज़ उनका टाइम कैलकुलेशन फिक्स होता है। ये नहीं कि आज दे दिया तो अपने ड्राइवर अपने मन से जब भी पहुँचाए, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है कि ड्राइवर का प्रॉब्लम कहाँ होता है, ये कि ड्राइवर ले गया सामान, जहाँ उठाना था पिकअप करना था, वहाँ से डोर स्टेप पे व्हीकल लगा दिया उसने। उसके बाद या तो वो पहले जब से ही हुआ वहाँ से लेके निकल गया, उसको बीच में कोई और दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भैया बीच में उतारते जाना, तो सोचता है चलो मालिक तो देख लीजिए हम भी चलते हैं, बाईपास कर लिए, कुछ इनकम ले लिए। अब यहाँ पे जब मालिक को पता चला, मालिक बोल रहा टाइम क्यों ज़्यादा लगा, तो दोस्त देखिए भाई उन्होंने ही लोडिंग में टाइम ज़्यादा ले लिया, मैंने नहीं किया, है ना, ये इशू है। या उन्होंने अनलोडिंग में टाइम ज़्यादा ले लिया, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ इशू फेस होते हैं। अब इन सारे चीज़ों से एक मालिक को जो रोज़ परेशान होता है, जीपीएस कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे पहली चीज़ जो समस्या था कि गाड़ी यदि आपकी बाहर जाती है, ऑल ओवर इंडिया घूमती है, अननोन प्लेसेस पे जाती है, आप कैसे सेव कर सकते हैं, या आपको ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आपके पास लाइव लोकेशन है गाड़ी का। एक सिंपल एक आपके एप्लीकेशन है, मोबाइल में ओपन कीजिए और लाइव ट्रैकिंग में देखिए कि आपकी गाड़ी कहाँ है, कितने स्पीड से चल रही है, खड़ी है तो कितने देर से खड़ी है, इंजन बंद है या नहीं, सारा चीज़ एक ही बार में आपको विद इन द सेकेंड्स आपके पास हो गया। तो ड्राइवर फ़ोन उठाए ना उठाए उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमको पता है। दूसरी चीज़, अब आपका जो जिसका सामान है वो आपको कॉल करता है कि भैया गाड़ी कहाँ पहुँचा, क्या सिचुएशन है, तो बेटर है कि जितने दिन के लिए गाड़ी जा रहा है उतने दिन का एक उसको लोकेशन शेयर करके दे दीजिए कि भाई 4 दिन के लिए गाड़ी आपकी ट्रिप पे है या 4 घंटे के लिए है, 4 घंटे का गाड़ी का लोकेशन ये है। बार बार हमको हाँ ऑफ कोर्स ये लोकेशन शेयर किया जा सकता है। तो बार बार कस्टमर का जो कॉल आता है उसे इरिटेशन होता है, उस इरिटेशन से आप फ्री हुए, कुछ और काम पे आप ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल, और काम कर सकते हैं, काम करने को बहुत सारे है ना। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप ड्राइवर के साथ बैठते हैं, गाड़ी का आपको डाटा देखना है, तो आपके पास पिछले कुछ दिनों का बैकअप होता है, कुछ मंथ्स का, कि आपकी गाड़ी पिछले कुछ महीनों में या इस महीने में पिछले कुछ महीनों में कहाँ गई, कितने स्पीड से गई, कहाँ गई तो उस समय ट्रैफिक उसका कैसा था, ये सारा चीज़ आपको मिल जाता है। तो इससे क्या है कि आपको रोज़ किलोमीटर देखने वाला झमेला खत्म हो गया, आपका वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। देखिए ये डिपेंड करता है जीपीएस के क्वालिटीज़ के ऊपर। ये कोई जितना प्राइस गिराइएगा उतना कम हो जाता है। फिलहाल सेंसटेक्स जीपीएस हम लोग तो मैक्सिमम 90 डेज़ का देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 90 डेज़ का पीछे का 3 महीने का डाटा, बिल्कुल 3 महीने का डाटा है। इसके साथ जो आगे का है वो है उनके लिए जो किलोमीटर वाला इशू था, वो है किलोमीटर रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। यानी आपको माइल मीटर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस एक मोबाइल से कर सकते हैं। आपके पास पर डे, वीकली या मंथली जैसे चाहें एक चार्ट निकाल सकते हैं कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख चार्ट आ गया। 1 तारीख को आपको गाड़ी इतनी किलोमीटर चली, 2 को इतना चली, 3 को इतना चली। इसके साथ साथ यदि आप अपनी गाड़ी का माइलेज भी देखना चाहते हैं, ऑयल का रिपोर्ट भी चाहते हैं, तो अप्रॉक्स एवरेज माइलेज डाल दीजिए। उस माइलेज के हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल हाँ, कि एक ट्रक है जिसका माइलेज हम फॉर एग्जाम्पल मान लें 5 का है, तो आपको दे देगा कि 1 तारीख को आपकी गाड़ी यदि 500 किलोमीटर चली तो वो आपका 100 लीटर तेल कंजप्शन किया। अब ट्रक वाले ऑनर या लॉजिस्टिक वाले ऑनर इससे परेशान होते हैं, उनको लगता है कहीं ड्राइवर मेरा तेल निकाल तो नहीं रहा है या तेल कहीं गाड़ी एक्स्ट्रा तो नहीं खा रही है। तो 100 के जगह पे 101 लगा, 102 लगा, ठीक है चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन 100 के जगह पे 110 लगा तो ये एक इशू है ना। तो आपको समझ में आ जाता है या तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको अटेंशन की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, किलोमीटर की रिपोर्ट के साथ साथ पार्किंग रिपोर्ट भी है कि आपकी गाड़ी जब चली तो कहाँ खड़ी रही, कितने देर खड़ी रही, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके साथ सबसे बढ़िया एक और है सिक्योरिटी पर्पस से जो बताया कि आपकी गाड़ी यदि किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के हैंड में जाती है तो आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप अपने मोबाइल से अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हैं।
एक चीज़ और जो यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहेंगे कि सिर्फ मोबाइल से गाड़ी का इंजन बंद कर देना ही इसका सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे सॉल्यूशन अवेयर ये होना है कि क्या आप जिस कंपनी का जीपीएस इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या आपको इस कंडीशन में वो सपोर्ट दे पा रही है कि नहीं। ये नैतिकता है। इसमें जीपीएस कंपनी के ऊपर कहीं से टर्म्स कंडीशन नहीं होता है कि आपकी गाड़ी यदि कोई और लेके जा रहा है तो हम खड़े हैं बचाने के लिए। लेकिन ये यदि आप मेरा काम है आपको सर्विस देना, तो ये मेरी नैतिकता है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ के ऐसे केसेस में आपका हेल्प करें। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स है कि जब कस्टमर की गाड़ी रात में भी चोरी हुई, वो कॉल किए तो हम लोगों ने उनको सर्विस प्रोवाइड किया है, रात में उनको हेल्प किया है। अभी ये जो दुर्गापुर वाले कस्टमर बोल रहे थे, उन्होंने एक बार कॉल किया था शाम के करीब 4 बजे, और उनकी गाड़ी आई थिंक इधर सिवान डिस्ट्रिक्ट है, सिवान तरफ कहीं किडनैप हुई। 2 घंटे में उनकी गाड़ी रिकवर हुई। हम लोग कॉल करके पूरा थाना से घिरवा दिए। लास्ट मंथ की बात है कि हमारे कस्टमर तो उनकी गाड़ी ये बंगाल में किडनैप हुई। 1 घंटे के अंदर उसका गाड़ी जिस एरिया में था पुलिस को हम कॉल किए और उनकी गाड़ी पुलिस ने घेर ली। तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्या आप जो जीपीएस यूज कर रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइडर आपको बढ़ के थोड़ा सा एक स्टेप सर्विस देने के लिए है कि नहीं। ये सर्विस देगा या नहीं, ये बहुत बड़ा चीज़ है। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे है। इसके साथ साथ जो वो सर्विस इशू फेस कर रहे थे कि ड्राइवर कभी बाईपास करके और काम कर दिया, लोड कराए, पहले निकल गए, कुछ और काम कर लिए। इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है, और एक हमको बहुत अच्छा भी लगता है ये चीज़ कि एक जियो फेंस फीचर आता है। जियो फेंस फीचर का मतलब होता है कि आप अपनी गाड़ी के चारों तरफ एक वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आज आपकी गाड़ी कहीं लोडिंग के लिए गई, पता है कि आपको लोडिंग में 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, ठीक है। आपने क्या किया कि वहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर दिया वर्चुअल, तो गाड़ी के चारों तरफ एक वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट हुआ एक रेडियस में। जैसे ही वो रेडियस 200-300 मीटर का रेडियस है, उससे कम ज़्यादा आप बढ़ा लें। जैसे ही वो बाउंड्री से गाड़ी बाहर निकलती है, आपको अलर्ट आ जाता है कि आपकी गाड़ी यहाँ से इतने बजे बाहर निकल गई। तो अब गाड़ी वहाँ से बाहर निकल गई तो ड्राइवर बाईपास भी किया तो आपको पता है, वो ये नहीं बोल सकता है कि उन्होंने लेट किया, अब तुम इतने देर में कहाँ थे, और ये चीज़ यदि कहाँ गया, ये हम उसके प्लेबैक हिस्ट्री में देख लेंगे। यदि ये वाकया हमको कल पता चला आज की बजाय, तो हम कल के उसे प्लेबैक हिस्ट्री में देख लेंगे कि वो कल बाउंड्री से कितने बजे निकला, है ना, और कल गया तो यदि रूट डाइवर्ट किया तो कल डाइवर्ट में कहाँ गया। तो उससे बहस करने वाला या उससे विवाद करने वाला यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा नहीं हो जाता है। प्रूफ भी हो गया, ऑफ कोर्स ये प्रूफ भी हो गया। और इसके साथ साथ इंजन लॉक फीचर, ये सारे जो फीचर्स थे, ये सारे फीचर एक ये करते हैं कि आपको और एक लॉजिस्टिक कंपनी के ऑनर जो भी हैं, उनको जितनी भी एक ड्राइवर से या अपनी गाड़ियों से जो टेंशन होते हैं, वो उसको हटा के अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में, एक नया प्लान बनाने में, एक नई कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेने में उस एनर्जी को लगा सकते हैं, जो ये टाइम और एनर्जी यहाँ वेस्ट करते हैं। अब आता है कि हमारा जीपीएस है ना, एक या अच्छी कंपनी का जीपीएस क्यों, हम लोग लाइव ट्रैकिंग देते हैं। लाइव ट्रैकिंग हमारा जो है एक्यूरेट होता है। हम लोग का जीपीएस मैक्सिमम इनएक्यूरेसी होता है, जो इनएक्यूरेसी मैक्सिमम 10 मीटर, यानी कि आपकी गाड़ी जहां है यदि उस लोकेशन पर नहीं दिखी तो 10 मीटर के रेडियस में ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा परेशानी, बहुत सारे कस्टमर ऐसे परेशान होते हैं, कंपनी कॉल करते रह जाते हैं, कॉल पिकअप नहीं होता है कि भाई अब मेरी गाड़ी दरवाजे पे आके लगी और अभी दिखा रही है 1 किलोमीटर पीछे है या 2 किलोमीटर पीछे है। तो ये एक यदि ऑनर गाड़ी के पास नहीं है तो उसके लिए टेंशन वाला बात है। वो ड्राइवर को भी यदि कॉल करे बार बार कि तुम क्यों अभी 2 किलोमीटर पीछे हो, तो ड्राइवर ही बोले कि तो शक करने वाला आदमी है, परेशान है, जबकि आपकी गाड़ी पास में ही है ना, रुकी हुई है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ जो हमने कहा, सर जीपीएस इज़ नॉट अ सेलिंग सेक्टर बिजनेस, इट इज़ अ सर्विस सेक्टर बिजनेस। यहाँ पे आपको कस्टमर को सर्विस देना है, और ख़ास करके लॉजिस्टिक वालों को। किसी दूसरे प्राइवेट व्हीकल ऑनर है, उनकी गाड़ी में ठीक है, उसकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली, दरवाजे पर रहती, आया गया कोई नहीं, लेकिन लॉजिस्टिक वालों की गाड़ी 24/7 है। उनको एक ऐसे सर्विस की ज़रूरत पड़ती है जो 24/7 सर्विस सपोर्ट के लिए खड़ी रहे। तो कभी भी एक जीपीएस लगवाने से पहले ये जरूर चेक करना चाहिए कि क्या 24/7 सर्विस है कि नहीं। ये लॉजिस्टिक वाले भी जानते हैं कि उनको रात में भी कॉल उठाना पड़ता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। एक अच्छी जीपीएस कंपनी यदि आप चूज़ करते हैं तो जितनी भी टेंशन्स हैं और 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट यदि है यहाँ पे, तो फिर उनको दिक्कत ना। थैंक यू। आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। थैंक यू मिस्टर रितेश, माफ़ कीजिएगा।
अगर आपकी कोई सवाल हो या फिर किसी भी तरीके का आप कुछ पूछना चाहते हो, आपको किसी तरीके का डाउट हो, तो आप अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।